नमस्कार दोस्तों। चाहे आप रेलवे या एसएससी या यूपी पीसीएस किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए 17 अगस्त की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राहुल नवीन, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी पी हरीश या डी टीवी स्वामीनाथन। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, राहुल नवीन को अभी हाल ही में इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो वह आईआरएस ऑफिसर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं विनय मोहन क्वात्रा, पता ही होगा, अभी हाल ही में ये अमेरिका के राजदूत बने हैं, ठीक है, भारत की तरफ से। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमेट बने हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वो अमेरिका में। अब पी हरीश की बात करें तो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं यूनाइटेड नेशन के इंडिया की तरफ से। टीवी सोमनाथन अभी हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी अभी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नियुक्तियां हैं उन सबको हम देख लेते हैं। जैसे रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला प्रतिनिधि थी। नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश। यूपीएससी की नई चेयरमैन बने हैं प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। प्रश्न ऐसे ही आता है कि इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन है? तो चंद्रलाल दास। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबीबन शाही अशोक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का अध्यक्ष बाब राव को चुना गया है। डॉक्टर प्रिंसटन जॉर्ज को आईसीआर और सीएमएफआरआई का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं जेनेट यांग को दोबारा एएमपीएस का, ठीक है, अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखिएगा। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अभी एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। इंद्रबड़ी पांडे को बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ बनाया गया है। वहीं अनिल कुमार लोहाटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है। वहीं विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका का नया राजदूत बनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टीम इंडिया के गेंदबाज के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आज ही के दिन इनकी नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा, आज 16 तारीख को इनकी नियुक्ति हुई है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए मनोला मार्केस, बी मोनरो मार्केल या सी पीआर श्रीजेश या डी गौतम गंभीर। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी मोनरे मॉर्कल, ठीक है। इनको अभी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो ये है, ध्यान रखिएगा, मोनो मार्केल, ठीक है। अच्छा, मोनोलो मार्केस कौन है? तो ये जो हमारी फुटबॉल की टीम है ना, तो उसके अभी हाल ही में कोच नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पीआर श्रीजेश कौन है? अभी जूनियर जो हॉकी टीम है उसके अभी हेड कोच बने हैं, ठीक है, हेड कोच, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच हैं, ठीक है। ये हेड कोच किसे हैं? टीम इंडिया के क्रिकेट के। तो क्रिकेट के हेड कोच अगर पूछा जाएगा तो कौन है? तो गौतम गंभीर। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसके पॉइंट को अगर देखें तो पूछा जा सकता है कि ये कहां के प्लेयर हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो बी मोनन मार्केल की। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके हैं ये मोर्ने मार्केल, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले अभी है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पाकिस्तान के मुख्य गेंदबाज के रूप में हेड कोच के काम कर रहे थे। अच्छा, बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो जय शाह। अब बीसीसीआई का कब गठन हुआ था? 1928 में, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से थाईलैंड के सबसे कम उम्र के पीएम कौन बने? ए साइमन हारिस, बी पी सी निवात्रा या सी पॉल कगामे या डी गैब्रियल अट्टल। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, पी शिवनात्रा, ध्यान रखिएगा, पी शिनावात्रा। तो अभी हाल ही में ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री अब तक की बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गैब्रियल अट्टल की, तो ध्यान रखिए सबसे यंगेस्ट और एक समलैंगिक, जिसे कहते हैं गे प्रेसिडेंट है, कहां के? ये आपके फ्रांस के हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आइए जितने भी अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नियुक्त हुए ना, उन सबको यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे कि रवांडा के राष्ट्रपति अभी पाल कगामे बने हैं, चौथी बार बने हैं। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली ओसुमानी। कांगो लोकतांत्रिक राज्य के पीएम बने हैं जुडिस सुमिनावा तुलुका। सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं बासिर डियामोए फे। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं नयाब बुकेले। मेक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं काउडिया सिनबा, ये ध्यान रखिएगा, वुमेन है, ठीक है। वहीं अगली नियुक्ति अगर हम देखें तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के पीएम बने हैं शहबाज शरीफ। कजाकिस्तान के पीएम बने हैं उल्दास वेक्टिनोव। यमन के पीएम बने हैं अहमद अवदबीन।
फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते, सिंगापुर के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो लॉरेंस वोंग बने हैं, इंडोनेशिया के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोतो सुबियांतो, वही नए प्रधानमंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम से सर कीर स्टारर, ये ध्यान रखिएगा। आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनजी बेरेनिक्सन, और फ्रांस के यंगेस्ट और फर्स्ट गे प्रेसिडेंट बने आपको बता दें गैब्रियल अट्टल, और प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड अभी बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मॉन्टेनेग्रो, नए पीएम बने हैं आयरलैंड के साइमन हारिस। तो ध्यान के कमला हारिस से कंफ्यूज मत होना, कमला हारिस अभी प्रेसिडेंट की रेस में है यूएसए की, ठीक है। प्रेसिडेंट बने हैं हंगरी के तमास सुलियाक, और वहीं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, और मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है आपका यूपीपीसीएस में। तो साउथ समिट 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ए चाइना, बी बांग्लादेश, सी इंडिया या डी नेपाल? इसका सही उत्तर है ध्यान रखिएगा सी, भारत इस साल इसकी मेजबानी करेगा। तो वहीं इस समिट का तो यह शिखर सम्मेलन संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित रहेगा, ठीक है इसकी थीम। इसी के साथ आइए हाल ही फिलहाल में जितनी भी अभी हाल ही में समिट्स हुए हैं ग्लोबल, उन सबको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। आप देख लीजिएगा ग्लोबल साउथ है क्या, ये ग्लोबल साउथ बोला जाता है ना। तो आपने ये देखा होगा कि जो कंट्रियां लीस्ट डेवलप है ना, खासकर मतलब ये तो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ये तो कम डेवलपमेंट लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो सब इसी में आती हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज और खासकर जो कंट्रीज बहुत डेवलप्ड ना, वो नॉर्थ में आती हैं। तो ग्लोबल साउथ ऐसे ही ना ग्लोबल नॉर्थ भी है। तो ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा, यूएसए, रशिया, कजाकिस्तान, टर्की, सब खासकर जो इकोनॉमिकली साउंड कंट्रीज हैं, चाइना, ठीक है ये ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ग्लोबल साउथ में देखिए ये सारी कंट्रीज हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप ग्रे कलर में, ये सारी कंट्रीज आपकी ग्लोबल साउथ में है, ठीक है। पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, कहीं आप बात कर रहे हो अगर किसी ने बोला ग्लोबल साउथ, आपको पता ही नहीं रहेगा, ठीक है ये ध्यान रखा। और यहां से मंगोलिया ग्लोबल साउथ में है, ठीक है। आइए इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हाल ही में हुए हैं उन सबको हम देख लेते हैं समिट्स। तो भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष करेगा, 2024 में इन्होंने करी है वो 46वां संस्करण। वहीं ब्राइवेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ था गांधीनगर गुजरात में। 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद के हरियाणा में हुआ था। वहीं 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ था। नासिक कहां पे? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी आसाम में हुआ था। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, इसको होस्ट किया था सेकंड टाइम दिल्ली में। अच्छा, एआई सुरक्षा पर एक सम्मेलन जो हुआ था जो पहला, वो यूके में हुआ था प्लाचले में। एआई सुरक्षा पर जो दूसरा सम्मेलन हुआ ना, वो साउथ कोरिया के सियोल में हुआ था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूएई मस्तर कंपनी ने किया था, ठीक है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ था इंडिया में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली, ठीक है। इसमें ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ के पीएम क्रेगोस मित्सोकिस हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहां हुआ था? गुवाहाटी असम। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई यूएई, आप बोलेंगे यूएई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दुबई सिटी है यूएई की सबसे बड़ी, ठीक है। अगर मैं कहूं यूएई की कैपिटल क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कैपिटल ऑफ यूएई दुबई नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? ए कोविड-19 वेरिएंट, या बी मंकी पॉक्स, सी मलेरिया या डी हेपेटाइटिस बी? तो इसका सही उत्तर है बी, मंकी पॉक्स को हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, ध्यान रखिए, आपातकाल, जैसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल का घोषित किया गया है। वहीं अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और अफ्रीका में अन्य जगहों पर मंकी पॉक्स के प्रकोप का वैश्विक आपातकाल घोषित किया है। अच्छा, मंकी पॉक्स का हो या एम पॉक्स, ये दोनों एक ही चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी एग्जाम में। तो इसे ध्यान रखिए 13 देशों में भी फैला हुआ है, ठीक है। और खासकर मामले कांगो में पाए हैं, 96% जितनी भी मौतें हुई हैं, ठीक है, कांगो में। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देशों में पहली बार मंकी पॉक्स की पहचान बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में हुई थी। डब्ल्यूएचओ मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वहीं इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस अदनोस घेब्रेयेसस, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात आप बताइए
कि खासकर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों में ही क्यों फैलता है ये सारी महामारियां खासकर जो होती है, ये आप मुझे बताइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहां किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब भी केंद्र सरकार कोई भी ऐसा जो स्कीम लेके आती है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा ए, दिल्ली में भी हाल ही में इसका अनाउंस किया है और ये टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा, जिसके जरिए कीटनाशकों को नाश किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह कीटों के प्रबंधन के लिए एक नई एआई आधारित निगरानी प्रणाली है। वही एनपीसीएसएस का उद्देश्य किसानों को हानिकारक कीटनाशकों और कीटनाशकों की पहचान करने में मदद करना है, जिससे फसल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हाल ही में सरकार ने 109 उच्च उपज, जलवायु रहित और जैव फोर्टिफाइड फसल किस्में जारी किए। क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में कितने HYV सीड्स आए हैं, ठीक है। तो HYV सीड्स क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। HIV नहीं होता ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV और HYV में डिफरेंस है। तो HYV होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो 109 अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। अच्छा, जैव फोर्टिफाइड क्या होता है? जैव फोर्टिफाइड क्या होता है कि मतलब जो भी आपको उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी ना, उन सब को लेबोरेटरी में तैयार करना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसी के साथ हम इसमें जब प्रश्न पढ़ेंगे ना, अभी इसकी जब हम आएंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो उसमें हम पढ़ेंगे और कितने, किसको, क्या, कब दिया गया सारे चक्र, ठीक है। यहाँ सारा कवर कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ए 18, बी 4, सी 11 या डी 6। तो ध्यान रखिए इस साल 4 लोगों को कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। तो वह कौन कौन है? तो ध्यान रखिए कि केंद्र सरकार ने वीरता के लिए 213, विशिष्ट सेवा के लिए 94, सराहनीय सेवा के लिए 769 और पुलिस मेडल 1037 लोगों को दिए हैं। अच्छा, 4 कीर्ति चक्रों में से 3 तो मरणोपरांत है, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद जिनको दिया था उसको मरणोपरांत कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप बात करें तो इसे पॉस्टुमसली कहते हैं। कई बार इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। तो पोस्ट, POSTH, पोस्थू है ना, TH थू, थूक दो, पोस्थू, POSTHU, MOUSLY, पोस्थुमसली, ठीक है ना। ये आपको याद हो जाएगी स्पेलिंग। कितने लोगों को? 3 लोगों को, और इसके साथ एक को जो अभी हाल ही में सर्विस में है उनको दिया गया है। तो किस किस को दिया गया? टोटल 4 लोगों को हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ 18 शौर्य चक्र और 63 सेना पदक और 11 नौसेना पदक, 6 वायुसेना पदक सम्मानित किया गया है। कीर्ति चक्र मिला है मनप्रीत सिंह को मरणोपरांत, रवि कुमार को मरणोपरांत, हिमायू भट्ट को मरणोपरांत, राम गोपाल नायडू हैं जो भी अभी हाल ही में सर्विस में अपना योगदान दे रहे हैं। यह ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 18वें सदस्य राज्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कमांड जो इसमें है, इसमें अभी 18वां मेंबर बना है। कौन सा? देखते हैं। ए जर्मनी, बी फिनलैंड, सी यूके या डी यूएसए। इसका सही उत्तर है ए, जर्मनी भी हाल ही में 18वां मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन कमांड। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी दक्षिण कोरिया में 18वें सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कमान का शामिल हुआ। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि यूनाइटेड नेशन कमांड को शांति बहाल करने और कोरियाई युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था। आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कहीं ना कहीं आपस में लड़ते रहते हैं बाउंड्री से, तो उनको शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन नॉर्थ कोरिया का कहना है कि इसमें यूएसए, ठीक है, यूके, जर्मनी, इन सब का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, तो ये कभी इसको ना ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, जर्मनी के चांसलर कौन है? तो यह आ सकता है ओलाफ स्कोल्स, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। देखिए, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। जब आप शेयर करेंगे ना, तभी मान लीजिए आप दोस्त की केयर कर रहे हैं। असली दोस्त वही है जो एक दोस्त का पीछे स्टैंड ले, ना कि सबके सामने बस दिखावेगा, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कंतारा, बी 12th फेल, सी पुष्पा या डी अत्तम। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी, अत्तम मूवी है मलयालम, इसको मिला है यह अवार्ड इस साल,
ठीक है, पिछले साल पुष्पा को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2023 में। अगर 2024 की बात करें तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं कंतारा के जो एक्टर है ना, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इस साल। तो आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं पॉइंट। तो मलयालम फिल्म आयत, पूछा जा सकता है कि आतम कौन सी जगत की मूवी है, बॉलीवुड है, मलयालम है या तेलुगु है। तो मलयालम ध्यान रखिएगा, जिसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार सूरज बरजातिया को अपनी फिल्म ऊंचाई के लिए है। सूरज बरजातिया वही हैं जिन्होंने KGF 2 ये सब बनाई है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी मूवी बनाते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन को मिला गया है चिरुथिम्बक्कम के लिए। ठीक है, और मानसी पारेख को द कच्छ एक्सप्रेस के लिए। तो दो लोगों को इस बार बेस्ट एक्ट्रेस मिला है। प्रश्न आ सकता है, नित्या मेनन और मानसी पारेख। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है फिल्म जगत में, जिनकी घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी बंगाल, सी उड़ीसा या डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में यह मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुविधा लॉन्च की थी। ठीक है, यह योजना लॉन्च की थी, आप कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत है क्या? तो मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना में 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से कम कमाने वाली जो भी महिलाएं इसमें आती है ना, उन सबको दिया जाएगा। यह योजना मध्य प्रदेश की सफल लाडली बहन योजना से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर क्या है, लाडली, और यहाँ पे लड़की, इससे कंफ्यूज मत होना। देखो, लड़की महाराष्ट्र की, लाडली कहाँ की है? लाडली कहाँ की है? लाडली आपकी मध्य प्रदेश की है, बस कंफ्यूज मत होना। इसके साथ महिलाओं के लिए जो भी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुई है सारी स्कीम्स देख लेते हैं। तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो महिला, तो यहाँ लाडली और यहाँ लड़की भी लिख देते हैं, लड़की। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। महिला सम्मान योजना दिल्ली, इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश, CM बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड, महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़। ठीक है, लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहीं मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माझी लाड़की बहन योजना अलग है और लड़की बहन योजना अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ देखते हैं कि हमने 16 अगस्त को क्या पढ़ा था, उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को समाप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने 16 तारीख को पढ़ा था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उनको किसको नियुक्त किया गया है? तो पी हरीश, ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर जिग्लोस्पिक्स और पेट्रोग्लिस्पिक्स को संरक्षित स्मारकों में अभी हाल ही में नामित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस देश के हिंदुओं को CA के तहत सबसे पहले नागरिकता दी जाएगी? तो बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको इसकी डेट याद है ना, क्या है डेट? 13 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हैं उनको। ठीक है, कामिकेज ड्रोन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो NAL द्वारा। ठीक है, और इसको कामिकेज ड्रोन को डू एंड डाई ड्रोन भी कहते हैं। हाल ही में फूमियो किसिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में छोड़ने का ऐलान किया है? तो जापान, ये ध्यान रखिएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, ये ध्यान रखिएगा। किस देश ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल। हाल ही में किस टू व्हीलर कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिकल स्कूटर में कृत्रिम AI इंटीग्रेशन की घोषणा की है? तो ओला। भारत के किस देश के साथ अपनी मुद्राओं के लिए गतिशील संदर्भ दर पेश करने के लिए काम कर रहा है? तो रशिया। ये प्रश्न आ सकता है, गतिशील संदर्भ दर क्या समझते हैं आप? हाल ही में उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहां शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर में। और वर्ष 2024 के लिए स्नातकोत्तर श्रेणी में NIAUH NMCG सर्वश्रेष्ठ थीसिस पुरस्कार किसने जीता है? साक्षी कटेखाय, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। जिन्होंने पूरा सेशन देखा उन सभी का तहे दिल के शुक्रिया। और हाँ, आप कमेंट ना जरूर करा करिए और कोशिश करिए जितना हो सके वीडियो अपने एटलीस्ट स्टडी ग्रुप या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए, कल फिर मिलेंगे 18 तारीख को। ठीक है,
तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।